बहुत समय पहले त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ गया था। वे हर जगह बाधाएं डालते थे और देवताओं के यज्ञ, तप और पूजा में विघ्न डालते थे। फिर देवता बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता की प्रार्थना करने लगे। माता पार्वती ने महसूस किया कि एक ऐसा शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी पुत्र चाहिए जो विघ्नों का नाश करे और देवताओं को रक्षा करे। एक दिन जब भगवान शिव कैलाश से बाहर गए हुए थे, माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर से निकली उपटन यानी कि हल्दी, चंदन और कस्तूरी का मिश्रण से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। वो बालक गोल मटल, बड़े कान वाले और तेजस्वी थी। फिर पार्वती जी ने उसमें प्राण फूंके और वो बालक जीवित हो उठा। माता ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। फिर माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, मैं स्नान कर रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ कोई भी इस द्वार से अंदर ना आए। फिर गणेश जी ने अपनी सूंड ऊंची कर प्रतिज्ञा ली। अंततः इसी बीच भगवान शिव लौट आए। वे द्वार पर पहुँचे तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए, मेरी माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर शिव जी ने पहले तो हंसकर समझाया, लेकिन गणेश जी दृढ़ रहे। फिर शिव जी के गण भी आए, पर गणेश जी ने अपनी शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। अंततः शिव जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपनी त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तभी माता पार्वती स्नान से बाहर आई और अपने पुत्र की यह दशा देखकर क्रोध से कांप उठी। फिर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। फिर सभी देवता भयभीत होकर शिव जी से विनती करने लगे। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को भेजा, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। फिलहाल गणों को एक विशाल, शांत और भोला हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। फिर भगवान शिव ने यह हाथी का सिर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। फिर गणेश जी पुनः जीवित हो उठे और उनका स्वरूप आदित्य हो गया। हाथी का सिर, गोल पेट और चूहे का वाहन। फिर शिव जी ने कहा, गणेश, तुम गणों के नायक होगे और तुम्हारा नाम गणपति होगा। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। फिर देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारा स्मरण करने से बुद्धि, विद्या और सफलता प्राप्त होगी। फिर एक बार माता पिता ने गणेश और उनके भाई कार्तिकेय को कहा, जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही विजेता होगा। अंततः कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े और गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो चूहा है, मैं तेज कैसे दौड़ूं? लेकिन माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। फिर उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरे तीनों लोकों हैं। अंततः उनकी बुद्धिमत्ता देखकर उन्हें विजेता घोषित किया गया। एक बार गणेश जी गंगा तट पर तप कर रहे थे। तभी तुलसी देवी वहां आई और गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गणेश जी ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन तुलसी देवी क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा विवाह केवल 2 बार होगा। और गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे केवल भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। फिर बाद में तुलसी भगवान शालिग्राम से विवाह कर ली। एक बार कैलाश पर अकाल पड़ा, भोजन की कमी हो गई। माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी के पास गई और गणेश जी के साथ मिलकर उन्होंने समस्त प्रजा को अन्न प्रदान किया। इसीलिए गणेश जी को अन्न व समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। अंततः आज भी हर शुभ कार्य, गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत
और पर्व की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। गणेश चतुर्थी पर 10 दिन तक भक्त उन्हें घर लाते हैं, आरती करते हैं और विसर्जन के समय भावुक होकर कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।